हे एवरीवन, आज के जमाने में जब हम राइड हेलिंग कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है ओला या उबर का। दोनों इस इंडस्ट्री के जायंट्स, इन्होंने इस इंडस्ट्री को शुरू से बनाया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए और खर्च भी किए, पर क्या आपको पता है आज तक ये प्रॉफिट नहीं कमा पाए हैं? क्यों? इसका रीजन बहुत सिंपल है, इन्होंने एक नया मार्केट क्रिएट किया, ड्राइवर्स, कस्टमर्स दोनों को समझाया, इंसेंटिवाइज किया, डिस्काउंट्स दिए, बेनिफिट्स दिए वगैरह वगैरह, जिसमें बहुत सारा पैसा और वक्त दोनों लग गया। लेकिन फिर एक इंडियन कंपनी ने पूरा एक देसी सोल्यूशन ढूंढा। इंडिया में 75% व्हीकल्स टू व्हीलर्स हैं और इसी बात को समझते हुए 2015 में 3 दोस्तों ने एक बाइक टैक्सी सर्विस शुरू किया जिसका नाम था रैपिडो। अब रैपिडो का मॉडल तो बहुत सिंपल था। रैपिडो ने ओला और उबर के मिस्टेक से सीखा, एक कॉस्ट इफेक्टिव और लीन तरीके से बिजनेस रन किया। रैपिडो ने बिना ओला जितने पैसे रेज किए उसे बीट किया और आज ये इंडिया का सेकंड बिगेस्ट राइड हेलिंग कंपनी है, ओनली आफ्टर उबर। इंटरेस्टिंग ना? और ये सिर्फ बाइक टैक्सीज तक नहीं रुके, अब तो रैपिडो डिलीवरी बिजनेस में भी घुस चुका है। उन्होंने स्विगी और जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके इंटरेस्टिंग सिनर्जीज डेवलप किए हैं जिससे वो क्विक डिलीवरीज भी प्रॉमिस कर रहे हैं। चलिए ये सब अब प्रॉपर्ली थोड़ा समझते हैं, आइए। सबसे पहले रैपिडो का फोकस एक इंडियन सोल्यूशन पे था, मेड फॉर इंडिया। जब इन्होंने स्टार्ट किया, फाउंडर्स ने रियलाइज किया कि भाई इंडिया एक टू व्हीलर नेशन है और मेजॉरिटी लोग तो बाइक पे ट्रैवल करते हैं, बाइक ज्यादा इकोनॉमिकल भी होता है। तो इसी बात को समझते हुए उन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव बाइक टैक्सी सर्विस स्टार्ट किया जो कि आपका रैपिडो है, और ओला और उबर के जो बल्की कैब्स है उससे काफी ज्यादा अलग, काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा सस्ता। सेकेंड, रैपिडो का फोकस था टियर 2 और टियर 3 सिटी सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ओला एंड उबर का उनकी फोकस यही था। हीरो मोटोकॉर्प सीईओ पवन मुंजल से फंडिंग के बाद रैपिडो ने ये अप्रोच को बहुत डिस्टिंक्टली फॉलो किया और देश के कोर टियर 2 सिटीज में जाकर अपने सर्विसेज ऑफर किए। ये सब सिटीज के लोग ओला और उबर को ऑलरेडी जानते थे, बट उधर इतने सारे कैब्स नहीं थे, इसीलिए उधर कॉस्ट बहुत हाई था। 200-300 रुपए वाले राइड वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे और रैपिडो वही राइड 60-70 रुपए में ऑफर कर रहा था, फास्ट एंड अफोर्डेबल। इसीलिए रैपिडो ने ब्रॉडर ऑडियंस को कैप्चर किया और बहुत ही जल्दी कैप्चर किया। इसके अलावा रैपिडो ने एक लॉयल ड्राइवर बेस भी बिल्ड किया। अब ये बाइक्स जो मोस्टली लोग ऑफर कर रहे थे वो पार्ट टाइम ऑफर कर रहे थे, व्हिच वाज सम पीपल लाइक स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा पॉकेट मनी की जरूरत था। अब ये पार्ट टाइम स्टूडेंट्स या अनएम्प्लॉयड लोग को बहुत मैटर करता था कि क्विक मॉनेटरी बेनिफिट्स होते रहे उनके एग्जिस्टिंग एसेट्स के साथ। बाइक वाज एन एग्जिस्टिंग एसेट विद देम एंड इसी को यूज करते हुए रैपिडो ने ये मॉडल को उधर एस्टैब्लिश किया। एक दूसरा इनकम सोर्स प्रोवाइड करने के कारण उन्हें लॉयल्टी आई एंड अनलाइक ओला एंड उबर के बड़े कैब्स, ये बाइक्स ट्रैफिक में भी बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। 10 पार्ट टाइम लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होने लगा। फिर रैपिडो को वीसी फंडिंग भी इतनी इजीली नहीं मिली थी। 75 वीसी से रिजेक्ट होने के बाद रैपिडो को एंजल इन्वेस्टर जैसे अनुपम मित्तल, गौरव मुंजल और कुणाल बहल से फंडिंग मिली। रैपिडो की सक्सेस का अगला की फैक्टर था उनका यूनिट इकोनॉमिक्स का स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। आइए समझते हैं। जब आप ओला या उबर का मॉडल देखते हो तो काफी हाई ऑपरेशनल कॉस्ट रहते हैं उसमें, जैसे फ्यूल, मेंटेनेंस, ड्राइवर इंसेंटिव्स, व्हीकल का डिप्रिसिएशन वैल्यू। लेकिन रैपिडो ने ये रियलाइज किया कि टू व्हीलर्स में इन सबसे फार बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। फ्यूल कॉस्ट एक बाइक का कार की कंपैरिजन में काफी कम होता है, मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा कम होती है और एक बाइक टैक्सी का फेयर भी हेंस काफी ज्यादा लो रहता है, जो कस्टमर को डायरेक्टली बेनिफिट करता है। हो गई ना रैपिडो की अच्छी खासी ग्रोथ। अब इसके अलावा ड्राइवर एक्विजिशन में भी रैपिडो ने एक यूनिक अप्रोच अप्लाई किया। अब ओला और उबर क्या कर रहे थे? ओला और उबर के ड्राइवर्स को कार फाइनेंस स्कीम्स के लिए कमिट करना पड़ता था, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बर्डन था। लेकिन रैपिडो के ड्राइवर्स के पास पहले से ही बाइक्स था और उन्हें सिर्फ पार्ट टाइम चाहिए था। थोड़ी कमाई और हो जाए तो बात बन जाएगी। तो जो तू ये दिन रात बाइक पे भटकते रहता है उसी से पैसे कमा ले। रैपिडो कैप्टन बने, जब वक्त मिले बाइक चलाएं और दिन के 1,500 तक
तो ये फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटी देख के रैपिडो ने बहुत सारे ड्राइवर्स को अक्वायर किया। ये गैप आइडेंटिफाई करके ड्राइवर्स को वैसे ही टारगेट किया जिनके पास एग्जिस्टिंग बाइक्स होते हैं और जो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं। तो मार्केटिंग कैंपेन्स टू गेट ड्राइवर्स वर टारगेटेड टुवर्ड्स सीनियर कॉलेजेस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज या फिर वो सारी जगह जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो काफी हाई है। अब रैपिडो ने टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा यूज किया। उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से यूजर फ्रेंडली ऐप बनाया, बट आई थिंक ओला एंड उबर सबके यूजर फ्रेंडली एप्स हैं, तो मैं इस पे उनको प्लस पॉइंट नहीं देना चाहूंगा। लेकिन रैपिडो ने ये भी इंश्योर किया कि ऐप में मिनिमम डेटा यूजेज होए ताकि लोअर एंड स्मार्टफोन्स को फायदा होए। ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो लोग प्राइमरी फोकस कर रहे थे टियर 2 टियर 3 टाउन्स जहां पे उस समय इंटरनेट इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी। अब स्मार्टफोन्स का यूजेज तो हर किसी को आना चाहिए एंड वो कैसे डेवलप होते हैं वो भी समझना चाहिए कि एप्स कैसे, वेब एप्स कैसे बिल्ड होते हैं। एंड ताकि टियर 2 टियर 3 टाउन में बेटर सीख पाए इसको, शार्पनर प्रोवाइड्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न प्रॉपर टेक्नोलॉजीज। यू ऑलरेडी हैव 65,000 लर्नर्स, आप भी उनमें से हो सकते हैं, सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट, यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट। बट रैपिडो की स्टोरी में और बहुत सीखने को है। रैपिडो का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ही इंटरेस्टिंग। 2016 में वो सिर्फ 500 राइड्स पर डे पे थे और अब 2020 में वो 5 लाख पर राइड्स पर पहुंच चुके हैं और आज की डेट में 2024 के एंड में दे हैव ग्रोन इवन मोर, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स इन द लास्ट 4 इयर्स। अब रैपिडो का ये जो ग्रोथ मॉडल है उसको देखते हुए समझ आ रहा है कि लीन अप्रोच से भी बहुत अच्छा मार्केट एक्सपेंशन हो सकता है अगर सही टाइम पे एक्सपैंड करो, चाहे कितनी भी कट थ्रोट इंडस्ट्री हो। इसीलिए शार्पनर में भी वी आर नाउ लॉन्चिंग आवर डेटा एनालिटिक्स विद एआई प्रोग्राम आफ्टर इयर्स ऑफ सक्सेस विद आवर फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। डू चेक इट आउट इन द वेबसाइट व्हेन दिस गोस लाइव, यू विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड, आई प्रॉमिस यू दैट। पर कुछ भी चीज शार्पनर है, रैपिडो हो, चैलेंजेस के बगैर तो भाई कोई बिजनेस बड़ा नहीं होता। आज के लिए हम बात करते हैं रैपिडो के चैलेंजेस की। अब रैपिडो का सबसे बड़ा चैलेंज था लीगल इश्यूज। इंडिया में बाइक टैक्सीज का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्लियर नहीं था और काफी स्टेट्स में तो बाइक टैक्सीज ऑपरेट करना इलीगल माना जाता था। रैपिडो को मल्टीपल स्टेट्स में फाइन्स और लीगल बैटल्स दोनों का झमेला बोलना पड़ा और आज के डेट में भी वो एक ग्रे एरिया है, बट दे आर स्टिल फाइटिंग ऑन विद इट। पर रैपिडो के फाउंडर्स बहुत ही पर्सिस्टेंट थे। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके बाइक टैक्सीज का भी एक लीगल फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ा जो कि बाकी स्टेट भी समझने लगे और अडॉप्ट करने लगे। इनफैक्ट काफी स्टेट्स में तो रैपिडो ने एडवोकेसी कैंपेन्स चलाए ताकि बाइक टैक्सी को एक कॉन्सेप्ट की तरह अपनाया जाए और लीगल बनाया जाए। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रैपिडो ने अपना ग्रोथ स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू ग्रो किया, तो उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो कि स्कैक बोलते हैं, जो कि हर इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा होता है, उनका ऑलमोस्ट जीरो था। बाय द वे 3 इयर्स तक शार्पनर का भी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हैज बीन जीरो बिकॉज ऑफ जीरो एड्स। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। और यही स्मार्ट तरीका है टू ग्रो अ लीन बिजनेस। रैपिडो इसी रीजन के कारण विदाउट स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन एबल टू सर्वाइव एंड थ्राइव सक्सेसफुली। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कस्टमर्स को, क्योंकि खर्चा नहीं लग रहा था एडवर्टाइजमेंट्स में, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गए एंड हेंस द राइड्स आर आल्सो फार मोर चीपर। अब 1 मिनट के लिए बात करते हैं रैपिडो की लेटेस्ट स्ट्रैटेजी की। इनका डिलीवरी सर्विसेज में एक्सपेंशन। रैपिडो ने हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विसेज में बहुत ही बड़ा स्टेप किया है। स्विगी के साथ ऑलरेडी पार्टनर कर चुके हैं, जेप्टो के साथ होने वाला है। इससे उनका जो पूरा फ्लीट का यूटिलाइजेशन है बहुत ही स्मार्ट तरीके से हुआ, क्योंकि जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं हमेशा उनको बाइक राइड मिले या ना मिले, बट क्विक कॉमर्स डिलीवरीज तो हमेशा मिलते ही रहेंगे और इनकम बढ़ती ही जाएगी। बट इन सब के बावजूद रैपिडो के पास अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल्स अभी भी बहुत स्टेट्स में पेंडिंग है। ओला एंड उबर भी क्विक कॉमर्स वाले साइड में थोड़ा वेंचर आउट कर रहे हैं, बाइक टैक्सी में भी एंटर कर चुके हैं और रैपिडो के और भी कॉम्पिटिशन है बाकी कई स्टार्टअप्स के। तो कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में ये मत सोचना कि कभी चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। चैलेंजेस रहते हैं और बढ़ते हैं, बट आप उनके बीच में सक्सेस कैसे खोज लेते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे वीडियोस से ही आप अच्छी जानकारी पाओगे। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब ताकि YouTube भाई को पता चले कि भाई यही सही चीज है। और मैं मिलूंगा आपसे हर वीडियो में।